बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं बायोलॉजी क्लास 12 प्लांट रिप्रोडक्शन लेक्चर 1 एक पर एक। आज का जो लेक्चर होने जा रहे हैं ये एक पर एक लेक्चर होंगे। मीन्स 11 एक पर एक माने एक से बढ़कर एक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने जा रहा है? फर्टिलाइजेशन। तो आप लोगों का पुनः स्वागत है जेएल सेंसिया मिशन यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में पहले से भी जानते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गेमिट के केंद्रक तथा फीमेल गेमिट के केंद्रक आपस में फ्यूज कर डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फटाक से नोट कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन? मेल गेमिट के केंद्रक तथा फीमेल गेमिट के केंद्रक फ्यूज, इसको क्या कहते हैं? संलयन। फ्यूज कर डिप्लॉयड, क्या कहते हैं इसको? द्विगुणित जायगोट का निर्माण, या क्या कहें इसको? विकास करता है। तो उसे क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पढ़िए, मेल गेमिट के केंद्रक तथा फीमेल गेमिट के केंद्रक फ्यूज कर डिप्लॉयड द्विगुणित जायगोट का यहां छूट गया का निर्माण या विकास करता है। तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। केवल ये परिभाषा ही नहीं है। अब फर्टिलाइजेशन कहां से प्रारंभ होती है? स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचता है तो यहां तो क्रिया हो गई पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन मेल गेमिट फीमेल गेमिट के साथ फ्यूज करेगा कि नहीं करेगा, इसका डिसीजन कौन करेगा? तो इसका डिसीजन करता है पॉलन पिस्टिल मीन्स कार्पेल। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं कॉम्पेटेबिलिटी एंड इनकॉम्पेटेबिलिटी। यदि आप कॉम्पेटेबिलिटी और इनकॉम्पेटेबिलिटी या एन आउटब्रीडिंग डिवाइस बाह्य प्रजनन युक्ति नहीं पढ़े हैं तो उसको आप निश्चित पढ़ें। इसका लिंक आपको YouTube के आई बटन में दे दिए जाएंगे, देख लीजिए, आ गए होंगे। तो आप निश्चित इस वीडियो को देखें। दूसरी तरीका है कि इस वीडियो के अंत में आपको इंड स्क्रीन पर इस क्या कहते हैं कॉम्पेटेबिलिटी और इनकॉम्पेटेबिलिटी का एंड आउटब्रीडिंग डिवाइस का वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग
मेल गेमिट के केंद्रक फीमेल गेमिट के केंद्रक आपस में फ्यूज किया, डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण किया, उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन को हम लोग इंटरमीडिएट स्टेज भी कह सकते हैं। कहिए कैसे? इंटरमीडिएट का मतलब मध्य अवस्था भी कह सकते हैं। किनका किनका? गेमिटोफाइटिक स्टेज का और स्पोरोफाइटिक स्टेज का। तो फर्टिलाइजेशन इज द मिड पॉइंट ऑफ गेमिटोफाइटिक स्टेज एंड स्पोरोफाइटिक स्टेज। गेमिटोफाइटिक हैप्लॉइड, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड। हैप्लॉइड और डिप्लॉयड के बीच होने वाली जो क्रिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये मध्य बिंदु है। तो फटाक से इनको लीजिए आप छाप और देखते हैं इनके स्टेप वाइज स्टेप क्या होता है। तो आइए यहां एक पॉइंट जान ले हम लोग कि मेल गेमीट तथा फीमेल गेमीट के बीच फ्यूजन, इसी को संलयन कहते हैं, फ्यूजन होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा, इसका निर्णय कौन करता है? पॉलेन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलेन पिस्टिल इंट्रैक्शन करता है। कौन करेगा? अब देखिए पॉलेन तो पॉलेन ग्रेन है, पॉलेन ग्रेन है। अब पिस्टिल क्या है? कार्पेल। कार्पेल क्या है? गायनोसियम। गायनोसियम है तो इसका निर्माण कौन करेगा? निर्णय कौन लेगा? स्टिग्मा। इंट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाता है? इंट्रैक्शन का मतलब होता है अस्पर्धा। अस्पर्धा क्या कहते हैं इसको? अस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं या अस्पर्धा भी कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं? मेल गेमीट तथा फीमेल गेमीट के बीच फ्यूजन होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? इंटरेक्शन। स्पेलिंग गलती है, इंटरेक्शन। हाँ, इसका डिसीजन कौन लेगा? पॉलेन पिस्टिल। अब डिसीजन के लिए क्या आता है? तो यहां पर देखिए पहले ही बताए हैं, आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएंगे, वो वीडियो इसको समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? तो पॉलेन पिस्टिल का इंट्रैक्शन क्या है तो देखे होंगे पिछले लेक्चर में आप, या देखे होंगे या नहीं देखे तो आप निश्चित देखें। वहां पर बताए थे जेनेटिक बेसिस, जेनेटिक बेसिस के आधार पर, आनुवांशिकी के आधार पर इनकम्पैटिबिलिटी को हम लोग देखे थे। तो उसमें क्या देखे थे? गेमिटोफाइटिक, गेमिटोफाइटिक GSI और उसके बाद था SSI। GSI और SSI। GSI क्या हुआ करते थे बताइए? GS क्या कहते हैं इसको? गेमिटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये आपको इससे जस्ट पिछले लेक्चर में जो आई बटन में जिसका कार्ड दिया गया है, लिंक दिया गया है, उस पर मिलेंगे। तो इसमें क्या था जरा इनको जानिए। यदि पॉलेन में, किसमें? पॉलेन में S1 S2 S3 एलील है। क्या है? एलील है। तो पिस्टिल में क्या होनी चाहिए या स्टिग्मा में क्या होनी चाहिए? स्टिग्मा में यदि मान लिया जाए पॉलेन में एलील S1 है, क्या है? S1 है,
तो एस्टिग्मा में या तो S2 होनी चाहिए, S3 मीन्स किसको छोड़ करके, S1 को छोड़ करके अन्य यदि हो तो ये इंटरेक्शन होगा, मीन्स पॉलिन और पिस्टिल के बीच अच्छा संबंध होगा, कॉम्पेटेबिलिटी होगा, अन्यथा कॉम्पेटेबिलिटी नहीं होगा। जब कॉम्पेटेबिलिटी नहीं होगा तो इनकॉम्पेटेबिलिटी होगा, और जब इनकॉम्पेटेबिलिटी होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यहां आइए इसमें देखे थे, यदि पॉलिन में S1 और S2 एलील हो, दोनों में से कोई एक एलील हो, तो अपना एस्टिग्मा में क्या नहीं होनी चाहिए, S1 S2 को छोड़कर यदि कोई भी एलील हो तो यहां पर पॉलिनेशन माने इसके पॉलिन और पिस्टिल के बीच इंटरेक्शन होगा, माने इनकॉम्पेटेबिलिटी नहीं होगा, कॉम्पेटेबिलिटी होगा, और जब कॉम्पेटेबिलिटी होगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगा। आई बात समझ में? ये सारी जानकारी आपको इससे पिछले लेक्चर में दी गई है। तो मेल गेमीट तथा फीमेल गेमीट के बीच फ्यूजन होगा या नहीं, फ्यूजन को क्या कहते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका निर्णय कौन लेगा, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। यदि ऐसा है को छोड़कर, यदि ऐसा है तो इसका मतलब पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन है, कॉम्पेटेबिलिटी है, संगति है, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट का निर्माण होगा। यदि ऐसा नहीं है तो ये सारी की सारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो हम जब आगे बढ़ेंगे यहां से तो ये मान करके चलेंगे कि ऐसा है, माने पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों के बीच अच्छी तालमेल स्थापित हो रहे हैं, संगति अच्छी है, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इनको लीजिए आप छाप, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो उम्मीद है इनको छाप लिए होंगे और इनको समझने के लिए आपको तरीका बता ही दिए हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं अब क्या होता है। आइए एक चीज यहां और जान लें, अब ये जायगोट के बारे में। जायगोट क्या है? यदि आपसे पूछें कोई जायगोट क्या है, तो यहां पर हम कहेंगे स्पोरोफाइटिक स्टेज या फेज का प्रथम कोशिका है। जायगोट क्या है? स्पोरोफाइटिक स्टेज या फेज अवस्था कहते हैं इसको, का प्रथम कोशिका क्या है? जायगोट। तो परिभाषा कैसे कहेंगे? स्पोरोफाइटिक स्टेज के प्रथम कोशिका को जायगोट कहते हैं। आई बात समझ में? ये क्या होता है याद रखेंगे, ये डिप्लॉयड होता है। और ये फेज भी कैसा होता है? ये डिप्लॉयड। पिछले लेक्चर में बताए थे इस फेज के बारे में। ये कहां से शुरू होता है? तो मदर सेल से शुरू होता है, चाहे वो पॉलिन मदर सेल हो या फिर क्या कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल हो। और ये क्या होता है? ये 2n होता है और ये भी 2n होता है। तो जायगोट के बारे में जाने। अब जान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन का खोज किया किसने सबसे पहले। तो फर्टिलाइजेशन का खोज सबसे पहले स्ट्रॉबर्गर स्पेल देख लेते हैं स्ट्रॉबर्गर का। स्ट्रॉबर्गर ने, साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रॉबर्गर ने 1888 में 1884 में ये पहले भी बताए थे, एक पौधे पर किए थे। उस पौधे का क्या नाम है? स्ट्रॉबर्गर ने, डिप्लॉयड जायगोट का स्ट्रॉबर्गर ने
खोज किया था? लिलियम, याद कीजिए। नहीं, एंजियोस्पर्म ने इतना में किया था। तो फर्टिलाइजेशन का खोज सबसे पहले किसने किया? स्ट्रॉबर्गर ने। किस पर? लिलियम नाम के पौधा लिखाए थे। तो 1884 ईस्वी में किया था। किसने? स्ट्रॉबर्गर ने। एंजियोस्पर्म में सबसे पहले इन्होंने देखा। तो इतने बात जान गए इसके इतिहास के बारे में कि आखिर ये किसने देखा था सबसे पहले। देखना का मीन्स खोज करना। ऐसा नहीं कि खोज क्या, किस पर इन्होंने करवाया फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन हो रहा था, सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट किया। कितने ईस्वी में? 1824 ईस्वी में। किसने? स्ट्रॉबर्गर ने। स्ट्रॉबर्गर ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। तो आइए अब जानते हैं स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये कितने स्टेप में होते हैं फर्टिलाइजेशन? इनको छाप लिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 छाप लिए होंगे। अब जरा देख लेते हैं, जटिल प्रोसेस होता है। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कितने चरण में संपन्न होते हैं? तो नंबर 1 स्टेप जो है इनका, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, या इसी को हम लोग कहते हैं, एंड लगा देते हैं, ग्रोथ ऑफ यू ट्यूब, नहीं पॉलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब स्टेप फर्स्ट होगा। स्टेप सेकेंड जो होने वाला है वो होगा एंट्री। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। ओव्यूल में पॉलन ट्यूब कैसे एंट्री करता है? तीसरा स्टेप जो होना है, तीसरा स्टेप, दूसरा क्या हो गया? पॉलन ट्यूब का एंट्री। तीसरा स्टेप होना है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू इसलिए लगा देते हैं, इन भी होगा, यहां पर भी लगा दीजिए इनटू, क्योंकि रनिंग के साथ जा रहा है। नहीं, अंग्रेजी वाले गुरुजी बताएंगे, यदि रनिंग के साथ किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो क्या लगाते हैं वहां पर? इनटू। तो ये भी तो रन कर रहा है पॉलन ट्यूब। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक। और फर्टिलाइजेशन का जो सबसे लास्ट स्टेप, वो चौथा स्टेप है सिंगेमी। याद कीजिए, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम हुआ करते थे सिंगेमी। SYNGAMY। सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। याद आ रहा है कुछ? ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन सबसे लास्ट स्टेप है। इतने स्टेप में अपना फर्टिलाइजेशन क्लियर होता है। तो आइए 1 बाय 1 करके हम लोग इनको जानते हैं। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी बनाए थे, आप लोग देखे होंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर जहां पर हम लोग बनाए थे उसका आई कार्ड में हम लिंक दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल के डेवलपमेंट के बारे में तो देख लीजिए, आ गए होंगे आई कार्ड में। तो इनको आप फटाक से छाप लीजिए, फिर इनको इरेज करेंगे। तो चलिए, पहला नंबर हेडिंग डाल दिए होंगे, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो अब देखिए, हम लोग कहानी को फिर से प्रारंभ करते हैं, लिखते भी जा रहे हैं और आपको धीरे धीरे समझाते भी जाएंगे। तो इसका पहला पॉइंट क्या होने वाला है? जब
पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है, तो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, हो सकता है कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको सुधार लेंगे। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है तो स्टिग्मा के मॉइस्चर मीन्स नमी, स्टिग्मा पर जो नमी होते हैं मॉइस्चर को, स्टिग्मा के मॉइस्चर को अवशोषित कर आकार में थोड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, आकार में थोड़े क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और या नीचे तक दिखाई पड़ रहा है, और पॉलन का इनएक्टिव, पॉलन का इनएक्टिव साइटोप्लाज्म एक्टिव हो, यहां से हम ऊपर लिख रहे हैं, यहां से ऊपर लिख रहे हैं, एक्टिव हो जाता है, फलस्वरूप पॉलन जर्मिनेट माने अंकुरित, जर्मिनेट होते हैं, फलस्वरूप पॉलन क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट होते हैं। और जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में आपको बताए थे, जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो एक पॉलन पहले दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, उसके सेल जब दो भागों में डिवाइड होते हैं तो एक का नाम पड़ जाता है जर्मिनेटिव न्यूक्लियस या सेल, दूसरा का नाम पड़ जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस या सेल। तो यहां से पॉलन क्या हो गया, जर्मिनेट कर गया। बस इस सेंटेंस की कहानी यहीं तक, इसको फटाक से आप क्या कर लीजिए, छाप लीजिए, देख लीजिए। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है तो स्टिग्मा के मॉइस्चर, स्टिग्मा जो होता है ना उसमें थोड़ी नमी होती है, उस नमी को पॉलन ग्रेन क्या कर लेता है, अवशोषित करता है। दूसरी बात, इस स्टिग्मा के इस नम के कारण, इस नमी के कारण, इस मॉइस्चर के कारण स्टिग्मा पर पॉलन चिपक जाता है, पॉलन चिपका रहता है। यदि ये सूखा हुआ हो, स्टिग्मा सूखा हुआ हो तो पॉलन आएंगे और उससे क्या हो जाएंगे, वो झड़ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। नीचे ना गिरे इसलिए स्टिग्मा क्या होते हैं, मॉइस्चर होते हैं। मॉइस्चर होने से पॉलन को भी फायदा हो जाता है कि उसके नमी को अवशोषित किया, अवशोषित गलती भी हो सकता है, सही कर लेंगे, अवशोषित किया। और जैसे ही अवशोषित करते हैं तो वो आकार तो स्वाभाविक है कि बढ़ जाना। जैसे आप किशमिश जानते हैं ना, किशमिश, किशमिश, हाँ, तो किशमिश को पानी में डाल दीजिए तो वो अंगूर बन जाता है। तो किशमिश तो चौकटा हुआ था, एकदम बूढ़ा ऐसे करके चौकटा हुआ था, जैसे वो पानी में पड़ा एकदम वो एकदम जवान हो गया अंगूर के जैसे। तो आकार बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। आकार क्यों बढ़ा, मॉइस्चर को अवशोषित करने के बाद, नमी को अवशोषित करने के बाद, पानी को अवशोषित करने के बाद। ठीक उसी प्रकार पॉलन ग्रेन जब मॉइस्चर को अवशोषित करता है तो अपने आकार को क्या कर लेता है, थोड़ा बड़ा कर लेता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे ही उसको मॉइस्चर को अवशोषित किया, उसके जो साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव था, निष्क्रिय था, क्रियाशील नहीं था, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। फलस्वरूप पॉलन जर्मिनेट माने अंकुरित
होते हैं। और जब पॉलन जर्मिनेट होते हैं तो यहां पर हम यहां से एरो देंगे, आप लोग भी ऐसे इसको अंडरलाइन करेंगे और नीचे की ओर तीर दे करके लिखेंगे। तो इनको फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक करके लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 छाप लिए होंगे। चलिए, तो यहां से हम क्या करते हैं, रे डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर होता क्या है, आखिर होता क्या है। अभी सारी कहानी कहां पर हो रही है, स्टिग्मा के ऊपर हो रही है। पॉलन ग्रेन क्या किया, जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करके कितने भाग में बट गए हैं, 2 भाग में बट गए। एक का नाम पड़ा जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, दूसरा का क्या नाम पड़ गया, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये जर्मिनेटिव न्यूक्लियस पुनः क्या हो जाते हैं, अभी नहीं, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करते हैं, पोलन ट्यूब का विकास करते हैं। विकास करते हैं किसका, जिसको हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, ट्यूब सेल। यू ट्यूब ना 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 ना, पोलन ट्यूब, उसको क्या कहेंगे, ट्यूब सेल भी कहते हैं। अब कैसे करता है, जरा यहां पर हम एक डायग्राम से दिखाते हैं। ये मान लिया जाए अपना गायनेशियम है, पिस्टिल या कार्पेल यूनिट है, इस पर पॉलन ग्रेन आया। तो पॉलन ग्रेन जब आया तो देखे होंगे पॉलन ग्रेन का फोटो आप, ऐसे करके इसको जर्म पोर कहते हैं। यहां से ये निकल करके ये बाहर आया, इसी को कहते हैं जर्मिनेट करना। जैसे जैसे ये बाहर आए तो ये जो होता है ये ट्यूब सेल है। ये क्या नाम है इसका, ट्यूब सेल। इसका ये किसका निर्माण करता है, तो पॉलन ट्यूब का, पॉलन ट्यूब का ये निर्माण करता है। और ये पॉलन ट्यूब क्या करता है, ये जर्मिनेटिव न्यूक्लियस को, किसको, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, जीएन हम लिख देते हैं शॉर्टकट में, समझ गए होंगे। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस को यहां लिख दे रहे हैं, ढोता है। ढोना समझते हैं ना, उगना, कपाड़ पर उठाया अब बस चल दिए, ऐसे करके चल दिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ढोना। तो ये पॉलन ट्यूब किसको ढोता है, जीएन, जी मैंने जर्मिनेटिव, एन मैंने न्यूक्लियस को ढोता है। फटाक से इनको छापिए आप। तो अभी क्या किए हैं, इनको रोक करके रखे हैं और इनको बता दिए हैं कि ये क्या करता है, ये क्या करता है। जैसे जैसे ये इसको ढोने के क्रम में, रास्ते में चलने के क्रम में, जब ये जर्मिनेटिव न्यूक्लियस किससे होकर के गुजरेगा, पॉलन ट्यूब से होकर के गुजरेगा। तो ये रास्ते की बात बता रहे हैं। जैसे ही ये पॉलन ट्यूब से गुजरेगा, ये 2 मेल गेमिट का निर्माण करेगा। किसका, ये पुनः 2 भागों में बंट जाएंगे और दोनों का क्या नाम होगा, दोनों का नाम होगा मेल गेमिट। याद रखेंगे कितने भागों में बंट जाएंगे, ये 2 भागों में। रास्ते में ट्यूब में जब ये जाने लगेगा तब ये कितने भागों में विभक्त हो जाएंगे, 2 भागों में। इस दोनों का क्या नाम होगा, मेल गेमिट। इस प्रकार कितने मेल गेमिट हो गए हैं, 2 मेल गेमिट होंगे। तो अब इसका काम जब बताएंगे, यहां से इसकी जब काम बताएंगे फंक्शन, तो इसको लास्ट स्टेप में बताएंगे सिंगेमी में, कि एक मेल गेमिट, या पहले भी पढ़े होंगे ट्रिपल फ्यूजन के बारे में। तो एक मेल गेमिट ओवम से, माने एग सेल से, और दूसरा मेल गेमिट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। जब ओवम से या एग से फ्यूज करता है तो सीड का निर्माण करता है, और जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से एगो फ्यूज करता है तब वो इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इसकी कहानी, यहां से इस भाग की कहानी हम बताएंगे कहां पर, सिंगेमी या ट्रिपल फ्यूजन में। तो इसको समझ गए होंगे, इतना सा आप लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। तो चलिए इनको मिटाते हैं और देखते हैं। अभी काम है, स्टिग्मा का जो ये सरफेस होता है ना, ये थोड़ा दृढ़ होता है। क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो इसको मिटाते हैं, देखते हैं उस दृढ़ वाला का क्या कहानी है। उम्मीद करते हैं इनको आप समझते जा रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप है ये।
देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं, पॉलन क्या कहते हैं, स्टिग्मा का सरफेस थोड़ा दृढ़, थोड़ा ऐसे लिखते हैं दृढ़ जी, दृढ़ ऐसे लिखते हैं दृढ़, थोड़ा दृढ़ होता है। किसके कारण ये दृढ़, किसके कारण, क्यूटीन के उपस्थिति के कारण। तब याद रखेंगे एक आ गया है, कौन सबस्टांस है, ये केमिकल सबस्टांस है या स्टिग्मा का सबस्टांस है, जो स्टिग्मा के सरफेस को थोड़ा क्या करता है, दृढ़ बनाता है। यहां लिखते हैं स्टिग्मा के सरफेस पर क्यूटिनेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं जो क्यूटीन को डिसॉल्व कर पॉलन ट्यूब को स्टाइल की ओर, याद कीजिए फिगर को, स्टाइल की ओर बढ़ने की अनुमति देता है। कौन एंजाइम जब डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व माने घुल जाना, क्यूटीन जब डिजॉल्व हो जाता है किसके कारण, किसके कारण, क्यूटिनेज के कारण। क्योंकि ये क्यूटीन क्या करता है, सरफेस को दृढ़ कर देता है, तो पॉलन ट्यूब अंदर की ओर जा नहीं पाता है। यहां पर देख लीजिए एक फिगर यहां दिखाई पड़ रहा है, तो यह एक ऐसे करके ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, यूं समझ लीजिए। तो ये क्या हो गया स्टिग्मा, ये क्या हो गया स्टाइल, ये क्या हो गया स्टाइल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। तो यही सरफेस जो होता है, ये वाला सरफेस, ये थोड़ा दृढ़ होता है, किसके उपस्थिति के कारण, क्यूटीन के उपस्थिति के कारण। तो इसी सरफेस पर, स्टिग्मा के सरफेस पर क्यूटिनेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्यूटीन को डिसॉल्व कर पॉलन ट्यूब को स्टाइल की ओर बढ़ने की अनुमति देता है। यही जो हार्ड सबस्टांस है, थोड़ा हार्ड होता है, उतना हार्ड भी नहीं कि एकदम इसको कुल्हाड़ी से तोड़ना पड़े, ऐसा नहीं। तो इसको क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, ये टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, और तब यहां से पॉलन ट्यूब अंदर की ओर ऐसे करके यूं एंट्री मारता है, यूं एंट्री मारता है, ऐसे करके क्या करता है, एंट्री मारता है। इसको क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। इसी पॉलन ट्यूब में चलते चलते ये दो क्या हो गया अपना, मेल दिखाई पड़ रहा है यहाँ, इसी को क्या कहते हैं, मेल गैमेट। तो फिगर सहित आप छाप लेंगे जगह पर, तो आपको समझ में आएगा। यहां पर क्या पाए जाते हैं, यहां पर क्यूटीन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो फटाक से इनको आप क्या कीजिए, छापिए, फिर आगे बढ़ाते हैं, मिटा देंगे इसको, आप फिर लिख देंगे। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं। यहां देख रहे हैं प्रायः एक पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब निकलता है यहां छूटा हुआ, निकलता है। यहां नीचे देखिए, कुछ प्लांट्स में एक पॉलन ग्रेन से
एक से अधिक पॉलन ट्यूब निकलता है, यहां लिखे हैं, लेकिन केवल एक ही पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच पाता है, बाकी सभी डीजेनरेट हो जाते हैं। ऐसे कौन से प्लांट हैं? तो देखिए कुछ फैमिली के नाम लिखे हुए हैं, कुकुरबिटेसी, मालवेसी। आइए कुकुरबिटेसी के अंतर्गत कौन आते हैं जान लें। कुकुरबिटेसी यह एक फैमिली है, इसके अंतर्गत जितने भी लतकारी होते हैं, लत खाने वाला नहीं, लतकारी मीन्स जो लत्ती होते हैं, जैसे खीरा, परवल, करेला, ठेला नहीं, झींगा, बतिया, कदवा, कुम्हड़, कदीमा वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? कुकुरबिटेसी। मालवेसी पिछले रोज भी आए हुए थे, जैसे लिलिएसी मसालेदार हो जाते हैं, मालवेसी में कुछ सजावटी पौधे आते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, सोलेनेसी सनफ्लावर की बात किए थे, तो ठीक उसी प्रकार ये सजावटी पौधे के परिवार हैं। तो कुकुरबिटेसी जान लीजिए, मोटा मोटे खीरा वगैरह हो गए, जिसको हम लोग ककम्बर कहते हैं, देखिए कुकुरबिटा से बना है ककम्बर। तो इन सब में क्या होते हैं कि एक पॉलन ग्रेन से एक से अधिक पॉलन ट्यूब निकलते हैं, परंतु एक ही पॉलन ट्यूब कहां तक पहुंच पाते हैं? ओव्यूल तक पहुंच पाता है, बाकी सभी रास्ते में ही डिजेनरेट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आइए कुछ प्लांट के स्टाइल के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो इनको मिटा करके और स्टाइल के बारे में हम लिखते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, ये स्टाइल के बारे में लिखे हैं। कुछ प्लांट में स्टाइल होलो का मीन्स खोखला, बमा के जैसे एकदम, जैसे ये पेन है, पेन में से अंदर से रिफिल निकाल दिया जाती है, ये क्या हो जाएगा? होलो हो जाएगा। जैसे पाइप देखे होंगे, जैसे पानी गुजरता है तो वो होलो हो जाता है, होलो होते हैं। स्टाइल के इस होलो स्पेस को स्टाइलर केनाल कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? स्टाइलर केनाल कहते हैं। यहां देखिए, स्टाइलर केनाल के दीवार में उपस्थित सेल्स से म्यूसिलेजिनस, पहले भी जानते हैं चिपचिपा होता है, म्यूसिलेजिनस चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो पॉलन ट्यूब को पास करने में या गुजरने में मदद करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए किसमें होता है? एमेरेलिस, ग्लेडियोलस, लीनम, वेगना, एटीसी। जरा इनके हम फोटो यहां दिखा दे रहे हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए ये स्टाइल है, ये इस तरह की बात है, यहां पर ये यहां दिखाई पड़ रही है, देखो जरा, ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा। यही अपना क्या है? बीच वाला स्टाइल। तो ये स्टाइल जो होता है ना, ये होलो होता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ जैसे मटेरियल भरा हुआ है, तो ये वाला भाग जो है, स्पेस जो अंदर वाला, ये क्या है? होलो है। तो इस होलो को हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइलर कैनाल कहते हैं। इसी होलो को हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइलर कैनाल कहते हैं। स्टाइलर कैनाल। इसी स्टाइलर कैनाल की दीवार देख रहे हैं, ये दीवार दिखाई दे रही है। इस स्टाइलर कैनाल में उपस्थित सेल जो होते हैं, इससे क्या होते हैं? एक चिपचिपा पदार्थ, जिसको हम लोग म्यूसिलेजिनस कहते हैं। तो म्यूसिलेजिनस पदार्थ स्रावित होता है। ये म्यूसिलेजिनस पदार्थ क्या करते हैं? चिपचिपा होते हैं, फिसलने योग्य होते हैं, जो पॉलन ट्यूब को पास करने में, गुजरने में, इसी से होकर के पॉलन ट्यूब ऐसे करके आते हैं यहां से, ये पॉलन ट्यूब आ गया, यूं ये पॉलन ट्यूब आ गया। तो इसको अपना क्या कह देंगे? पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब को ये गुजरने में, नीचे आने में क्या होता है? मदद करता है। तो फटाक से इनको लीजिए आप छाप, और एक आध पॉइंट स्टाइल के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाक से इनको छापिए। इनको छाप लिए होंगे या नहीं छापे हैं तो फटाक से छाप लीजिए। इसको मिटा करके दूसरा लिखेंगे इसी स्टाइल के बारे में। चलिए, यहाँ कुछ दूसरे प्रकार के स्टाइल के बारे में बताए गए हैं। देखिए, कुछ प्लांट में स्टाइल सॉलिड का मतलब दृढ़, भरा हुआ, खोखला नहीं, भरा हुआ। यहाँ पर जैसे देखिए, हम यहाँ पर एक फोटो बना ले, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये स्टिग्मा हो गया। बार बार लिखना पड़ रहा है, स्टिग्मा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। स्टाइल, ये स्टाइल जो है उसमें होलो था, इसमें पूरा मटेरियल भरा रहता है, पूरा मटेरियल भरा रहता है। देखिए,
कुछ प्लांट में स्टाइल सॉलिड होते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जिसे कंडक्टिंग टिश्यू या ट्रांसमिटिंग टिश्यू कहते हैं। ये जो मटेरियल भरा हुआ है ये एक स्पेशल टाइप्स का क्या है, टिश्यू है। ये इस टिश्यू का क्या नाम है, कंडक्टिंग टिश्यू या ट्रांसमिटिंग टिश्यू। देखिए इस प्रकार के स्टाइल में पॉलन ट्यूब कंडक्टिंग टिश्यू के लंबाई के अनुदिश बढ़ता है। जैसे जैसे ये टिश्यू नीचे की ओर बढ़ता गया है, पॉलन ट्यूब भी इसके साथ 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 नीचे की ओर आते हैं। ये पाए किस में जाते हैं, तो सोलानम, पेटूनिया, लाइकोपर्सिकॉन इत्यादि। इस प्रकार के पौधों में इस प्रकार के स्टाइल पाए जाते हैं। तो इनको फटाक से छाप लीजिए, मिटा करके इनको मिटा देंगे और फिर इसके अगले एरो के बारे में बताएंगे। फटाक से इनको नोट कीजिए। आइए जान लेते हैं कुछ पॉलन ट्यूब के बारे में। और क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब हमेशा पॉलन ग्रेन के जर्म पोर से निकलता है। देखे होंगे ऐसे करके, यहां पर बनाए थे ऐसे करके पॉलन ग्रेन का फिगर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर देख लीजिए तीर दे रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर कहते हैं। इसी जर्म पोर से ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है, एक्जाइम इसके अंदर इंटाइन, याद कीजिए जर्म पोर से निकलता है। देखिए पॉलन ट्यूब के लंबाई का नियंत्रण उसके टिप माना अंतिम छोर के द्वारा होता है। अब अंतिम छोर के द्वारा कैसे होता है, तो यहां पर देखिए पॉलन ट्यूब के टिप पर काले रंगीन कैलोज प्लग, याद रखेंगे कई बार ये क्वेश्चन नीट में एआईपीएमटी में पूछे गए हैं। कैलोज प्लग पाए जाते हैं जो पॉलन ट्यूब इंड को, पॉलन ट्यूब के इंड को भी बंद रखता है, खुला नहीं रखता है। पॉलन ट्यूब में दो मेल गेमिट, इसको हम लोग पॉलन ग्रेन कह सकते हैं, दो मेल गेमिट तथा एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यहां आइए अब नोट में, वेजिटेटिव न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब का विकास करता है। माने वेजिटेटिव न्यूक्लियस से पॉलन से ट्यूब सेल बनता है और ट्यूब सेल से पॉलन ट्यूब बनता है। तो ये रही क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट स्टेप की कहानी। ये फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट स्टेप की कहानी। तो इसको आप छाप लीजिए, इनको मिटा देंगे और हेडिंग दे दीजिए दूसरा स्टेप, और फटाक से हम दूसरा स्टेप को डील कर देते हैं। छोटा सा है दूसरा स्टेप, तो इनको फटाक से छाप लीजिए, मिटा करके हम दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं दूसरे स्टेप के बारे में। स्टेप नंबर 2, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। यहां पर देख लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसको बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 ले लिए होंगे। तो आइए एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल, ये ओव्यूल है, फिगर पहले भी देखे होंगे। ये जो डार्क लाइन देख रहे हैं ना, ये गाढ़ा गाढ़ा वाला, ये पॉलन ट्यूब है, केवल ट्यूब लिखे। ये गाढ़ा ट्यूब है, ये गाढ़ा ट्यूब है। यहां पर आइए देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं, पोरोगेमी, चलाजोगेमी, मीजोगेमी। पोरोगेमी, जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में माइक्रोपाइल की ओर से प्रवेश करता है तो उसे पोरोगेमी कहते हैं। यहां पर देखिए ये पॉलन ट्यूब है, पेन को देखिए, पॉलन ट्यूब है, एकदम जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब ओव्यूल में किधर से प्रवेश किया है, माइक्रोपाइल की ओर से, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, पोरोगेमी। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, अधिकांश एंजियोस्पर्म ऐसे ही पाए जाते हैं जैसे गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि। इन सब में यही पोरोगेमी ही पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमन। आइए चलाजोगेमी को देखते हैं। जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में चलाजा की ओर से प्रवेश करता है तो उसे चलाजोगेमी कहते हैं। देख लीजिए ऊपर वाला भाग चलाजा, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में भी देखे होंगे। और ये पॉलन ट्यूब है और प्रवेश कर गया किसकी ओर से, चलाजा की ओर से। नाम क्या है, एग्जाम्पल कैसुरीना, एक ही एग्जाम्पल है, इनको याद रखेंगे। कैसुरीना में ऐसा होता है।
आइए मीजोगेमी, मीजो का मतलब होता है मध्य। जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में इंटेगुमेंट, ये वाला भाग माने मध्य हिस्सा की ओर से प्रवेश करता है तो उसे मीजोगेमी कहते हैं। ये देखिए मध्य भाग से, ये मीजो माने मध्य और ट्यूब मीन्स पॉलन ट्यूब, ये मध्य भाग से पॉलन ट्यूब इसमें प्रवेश कर गया है। एग्जाम्पल देखिए पिस्टेसिया, कुकुरबिट्टा, कुकुरबिट्टा का फिर एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, खीरा, करेला, झींगा, बतिया इत्यादि वगैरह 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 देख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुकुरबिट्टा। तो यदि जो नहीं छापे हैं एक बार फिर से छाप लीजिए, फिर आ रहे हैं। तो अभी हम लोग कितने स्टेप को देखें, 2 स्टेप को देखे हैं। समय काफी हो चुका है इसलिए, और वीडियो भी लंबा होने को गए हैं, तो इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन पार्ट 1 और फर्टिलाइजेशन पार्ट 2 करके 2 वीडियो इनके दे देंगे। तो ये पार्ट 1 हो जाएगा फर्टिलाइजेशन पार्ट 1, और नेक्स्ट जो आएंगे 2 स्टेप जो बच गए हैं वो हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन पार्ट 2। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, आप निश्चित कमेंट करेंगे। यदि आप YouTube पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो थोड़ा लाइक भी कर देंगे, अपने मित्रों में भी शेयर कर देंगे, मित्रों से भी बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, शुभ रात्रि, आपके दिन और रात शुभ हो। धन्यवाद।